शुक्रवार के दिन मत करना ये 8 काम वरना जीवन भर पछताओगे। नंबर 1, रात को जूठे बर्तन ना रखे। बुजुर्ग लोगों का कहना है शाम को घर में जूठे बर्तन इधर उधर फैले रहते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और फिर उस घर में कभी भी दोबारा अपने पैर नहीं रखती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है और खास करके शाम को माता रानी हर एक घर में भ्रमण करने के लिए आती हैं और जिस घर में गंदगी रहती है उस घर में माता रानी दोबारा कभी भी नहीं जाती हैं और उस घर के हर व्यक्ति को दाने दाने के लिए मोहताज कर देती हैं। इसीलिए शुक्रवार के दिन विशेष तौर से ध्यान देकर शाम को किचन की अच्छे से सफाई करके बर्तन आदि को धोकर साफ स्थान पर अवश्य रखें। नंबर 2, घर में गंदगी ना फैलाएं। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हर दिन सफाई करना बेहद आवश्यक होता है, लेकिन खास करके शुक्रवार के दिन घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए और हर एक चीज़ को रखने का एक स्थान बना लेना चाहिए। चीज़ों को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि घर में गंदगी होने की वजह से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जब माता रानी किसी से रुष्ट हो जाती हैं तो उस घर में पैसों की कमी तथा दरिद्रता आने लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य को स्वच्छता पसंद होती है उसी तरह से देवी देवताओं को भी स्वच्छता पसंद होती है। इसीलिए आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमेशा अपने घर की अच्छे से सफाई करें और ख़ास करके जहाँ पर किसी भी देवी देवता का स्थान है उस स्थान को रोज़ सुबह पानी से धोएं और विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, किसी से उधार लेन देन ना करें। यहाँ पर महान विद्वानों का कहना है कि शुक्रवार के दिन ना तो किसी व्यक्ति को उधार पैसे देने चाहिए और ना तो उधार पैसे लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी नहीं चाहती हैं कि वह आपके घर से किसी दूसरे के घर में कर्ज के रूप में प्रवेश करें। इसीलिए आप किसी को अगर पैसे देना चाहते हैं तो उधार नहीं बल्कि खुशी से उन्हें पैसे दे सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन इसी के साथ में एक बात आपको यह भी याद रखना है कि सूर्य अस्त होते समय आप किसी को भी खुशी या फिर उधार दोनों तरीके से पैसे नहीं देना है, क्योंकि सूर्य अस्त के समय पैसों का लेन देन करना आपको कर्ज की 4 दीवारों में बांध सकता है, जिससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, किसी को चीनी का दान ना करें। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि चीनी का संबंध शुक्र ग्रह से है, इसीलिए शुक्रवार के दिन किसी को भी चीनी का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है और जब भी किसी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो उस जातक और जातिका के जीवन में तमाम कष्ट आ जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ यह भी माना गया है कि मिष्ठान सामग्री का संबंध माता लक्ष्मी से भी है, क्योंकि माता लक्ष्मी को मिष्ठान सामग्री का भोग पसंद है। इसीलिए शुक्रवार के दिन किसी को भी मीठी चीज़ों का दान ना करें। नंबर 5, किसी का अपमान ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसीलिए इस दिन किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री के अंदर माता लक्ष्मी निवास करती हैं। ज्योतिष के अनुसार किसी स्त्री का अपमान करना यानी कि माता लक्ष्मी का अपमान करना माना गया है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं तथा घर में पैसों की तंगी आने लगते हैं और जब घर में पैसों की कमी आती है तो धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगती है, क्योंकि तब हर किसी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर घर में सुख शांति भी नहीं रह जाती है। इसीलिए इस दिन को आपको किसी भी स्त्री व अन्य लोगों का अपमान करने से बचना चाहिए। शुक्रवार को भूलकर भी इन चीज़ों का सेवन ना करें। जहां पर कुछ महान विद्वानों का कहना है कि शुक्रवार के दिन शुभ और अशुभ कार्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, तो वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि शुक्रवार के दिन कुछ भी खाने से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि शुक्रवार के दिन क्या खाना व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी शुक्र ग्रह को समर्पित हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जानेंगे शुक्रवार के दिन क्या खाने से माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह दुष्ट हो जाते हैं। महान विद्वानों के अनुसार शुक्रवार को भूलकर भी इन चीज़ों का सेवन करना हर जातक जात के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जैसे नंबर 1, खट्टी चीज़ें। कई प्रकार के ज्योतिष का कहना है कि माता लक्ष्मी के रूप में माता संतोषी भी विद्यमान हैं। इसीलिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले जातक जातिका को भूलकर भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसमें खास तौर से खटाई, टमाटर, अचार और अन्य आपके हिसाब से जो खट्टी चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और फिर आप उन्हें चाहे जितना मनाने का प्रयास कर लें माता रानी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी और आपके जीवन में तमाम तरह के कष्ट परेशानियां आ जाएंगी, जिनसे उभर पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शुक्रवार के दिन आप खट्टी चीज़ों को अपने आप से दूर रखें और जो व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण करे उन्हें भी खट्टी चीज़ों को खाने की सलाह ना दें। नंबर 2, मांस का सेवन ना करें। बड़े बड़े महान विद्वानों का कहना है कि हर एक स्त्री में माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती विद्यमान रहती हैं और इस दिन अगर कोई भी जातक अपनी पत्नी से मांसाहारी भोजन बनवाकर ग्रहण करता है तथा अपने परिवार वालों को भी ग्रहण करवाता है तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और फिर उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं रह जाती है। दाने दाने के लिए माता रानी उस घर में हर सदस्य को तरसा देती हैं। इसीलिए माता रानी के इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शुक्रवार के दिन घर की अच्छे से सफाई रखें और इस दिन सात्विक भोजन ही करें तो आपके इस कार्य से माता रानी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। नंबर 3, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता संतोषी, शुक्र ग्रह इन सबको समर्पित है। इसीलिए इस दिन अगर कोई भी जातक या जातिका किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो माता लक्ष्मी उस घर से बाहर चली जाती हैं और फिर धीरे धीरे उस घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है और जब किसी के घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है तो उस घर में दरिद्रता आ जाती है तथा उस घर के हर एक सदस्य सुख शांति माहौल में जीने के लिए मोहताज हो जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को माता रानी के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए और जितना हो सके माता लक्ष्मी के स्थान पर तथा पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई करके उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। मित्रों, अब आप लोग जान गए होंगे कि शुक्रवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। अब आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।